खास खबर देखिए छत्तीसगढ़ से, जहां नियमितीकरण पर भी सियासत चालू है। कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। चुनाव हो चुके हैं, मतगणना का इंतजार है, लेकिन नियमितीकरण को लेकर भी बीजेपी कांग्रेस अभी भी आमने सामने है। घोषणा पत्र में वादे किए गए हैं, लेकिन वो वादे कितने पक्के हैं, क्योंकि और पुराने घोषणा पत्रों में कितने वादे किए थे, इन सब को लेकर बात करेंगे। लेकिन बीजेपी प्रवक्ता का क्या कहना है वो आपको बताते हैं। कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो नियमितीकरण करेंगे। श्रीचंद सुंदरानी बीजेपी प्रवक्ता का ये कहना है। वहीं कांग्रेस का दावा, हमने कर्मचारियों के लिए काम किया है। कांग्रेस ये दावा कर रही है कि हमने कर्मचारियों के लिए काम किया है। 5 साल के शासनकाल में बीजेपी कांग्रेस नियमितीकरण को लेकर आमने सामने है, और जो कर्मचारी हैं वो पिछले 5 साल में भी सड़कों पर आते दिखे हैं। तो छत्तीसगढ़ में अनियमित कर्मचारियों की नियमितीकरण का एक बड़ा मुद्दा है। प्रदेश भर के सरकारी दफ्तरों में करीब 7 लाख से ज्यादा नियमित कर्मचारी काम कर रहे हैं। लंबे समय से कर्मचारी अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर मोर्चा खोलकर बैठे हैं। उम्मीद यही है कि अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ मिलेगा, लेकिन अब तक ये उम्मीद बरकरार है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्र में इसे लेकर कोई बड़ा वादा नहीं किया गया है। उसके बाद भी कर्मचारी ये मान रहे हैं कि नई सरकार इस और ध्यान देगी। कर्मचारी मोर्चा नियमितीकरण सहित विभिन्न मांगों को लेकर निरंतर संघर्ष रहा है और अपने मांगों को शासन प्रशासन समक्ष मजबूती से रखा है। वर्तमान सरकार ने वादा करने के उपरांत भी 5 साल में किसी प्रकार की इन कर्मचारियों के लिए सकारात्मक पहल नहीं की है, और वर्तमान चुनाव में केवल भारतीय जनता पार्टी ने एक कमेटी बनाने की बात की है। हमें फिर भी इन दलों से सकारात्मक पहल की उम्मीद है, और हम अपनी आगामी रणनीति तय करने के लिए 3 तारीख के बाद एक समग्र बैठक आयोजित करेंगे, जिसमें 100 से अधिक संगठन के पदाधिकारी सम्मिलित होंगे। तो सुना आपने, एक तरफ जहां अनियमित कर्मचारियों को अब भी नियमित होने की आस बनी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर इस मुद्दे को लेकर लगातार सियासत भी गर्म होती नजर आ रही है। बीजेपी जहां मामले को लेकर कांग्रेस को घेर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी इसे लेकर बीजेपी पर हमलावर है। बीजेपी नेता श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कि नियमितीकरण का वादा कांग्रेस सरकार ने किया था। 5 साल तक इनके साथ धोखा हुआ है। अब भाजपा की सरकार आ रही है, कर्मचारियों को घबराने की जरूरत नहीं है, नियमितीकरण किया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने इस मामले में कहा कि भाजपा के 15 साल की सरकार में कर्मचारियों के साथ अन्याय और शोषण हुआ है। हमारी सरकार के समय में कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की गई, बहुत से कर्मचारियों को नियमित भी किया है। जो कर्मचारी बचे हैं उनके हित में संसाधनों और बजट को देखते हुए आगे निर्णय लिया जाएगा। नियमितीकरण का वादा भूपेश बघेल सरकार ने किया था, कांग्रेस पार्टी ने किया था। 5 साल में इनके साथ धोखा ही धोखा किया। अब आ रही ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कर्मचारियों को घबराने की जरूरत नहीं है, नियमितीकरण करेंगे हम लोग उनका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार में कर्मचारियों के साथ अन्याय हुआ, शोषण हुआ। हमारी सरकार ने तो उनके वेतन में 27% की एकमुश्त बढ़ोतरी की। बहुत सारे अनियमित कर्मचारी और अस्थायी कर्मचारियों के वर्गों को हमने नियमित भी करने का काम किया है। निश्चित तौर पर अभी बहुत सारे लोग बचे हुए हैं। अब की बार सरकार आने के बाद राज्य के संसाधनों के हिसाब से सबके हित में निर्णय लिया जाएगा। नियमितीकरण एक बड़ा मुद्दा जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। वार पलटवार का दौर जारी है, लेकिन इसको लेकर क्या है जमीनी हकीकत, आइए जानते हैं हमारे संवाददाता शिखर देवांगन से। शिखर, एक तरफ बीजेपी का 15 साल का शासन था और फिर से बीजेपी कह रही है कि सत्ता में आते ही नियमितीकरण किया जाएगा, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि हमने अपने समय में नियमितीकरण किया है, लेकिन अब जो बचे हुए कर्मचारी हैं उनका नियमित किया जाएगा, उनको नियमित करेंगे। तो आखिर इन वादों की कितनी हकीकत है, वो एक बड़ा सवाल है। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो अनियमित कर्मचारी हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए नजर आए हैं। लगातार बैठकें हुई, बैठकों के बाद शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई। उसके बाद जो आंदोलन है वो उग्र आंदोलन देखने को मिला है। प्रदेश के सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया गया, प्रदेश स्तरीय आंदोलन किए गए, कई बड़े धरना प्रदर्शन किए गए। उसके बाद भी जो 2023 का घोषणा पत्र है, चाहे बीजेपी की बात की जाए या कांग्रेस की बात की जाए, नियमितीकरण को लेकर कोई बड़ा वादा इस घोषणा पत्र में देखने को नहीं मिला है। उसके बावजूद जो प्रदेश भर के अनियमित कर्मचारी हैं, 7,38,000 से ज़्यादा जो अनियमित कर्मचारी हैं, उनकी आस अभी भी बनी हुई है। वो ये मान कर चल रहे हैं कि आने वाले दिनों में चाहे बीजेपी की सरकार बने या कांग्रेस की सरकार बने, उनके पक्ष में फैसला लिया जाएगा।
हालांकि 2018 की अगर बात की जाए तो 2018 में जब कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया था उसमें अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की बात कही गई थी, लेकिन कांग्रेस की ओर से जो बयान आया है उस बयान के अनुसार कुछ कर्मचारियों को नियमित किया गया है, लेकिन कुछ कर्मचारी जो बच गए हैं उनके लिए बेहतर पहल सरकार ने की है और आने वाले दिनों में भी ये पहल करते हुए नजर आएगी। हालांकि 15 साल तक छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार रही, लेकिन अनियमित कर्मचारियों को पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया गया। 15 सालों में कोई बड़ा फैसला अनियमित कर्मचारियों को लेकर देखने को नहीं मिला है, लेकिन 2023 विधानसभा चुनाव का नतीजा 3 दिसंबर को आने वाला है और उससे पहले बीजेपी का ये बयान सामने आया है कि अनियमित कर्मचारियों के हित में फैसला लिया जाएगा और बीजेपी की जब सरकार बनेगी तो नियमित भी किया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो अनियमित कर्मचारी हैं उसे लेकर सियासत लगातार छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। हालांकि जो अनियमित कर्मचारी हैं वो लगातार मोर्चा खोलते हुए नजर आए थे, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन जो 7,38,000 से ज़्यादा जो अनियमित कर्मचारी हैं उनके हित पर फैसला अब तक नहीं लिया गया है। यही वजह है कि प्रदेश भर के जो अनियमित कर्मचारी हैं वो लगातार अपना आक्रोश सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हुए नजर आए थे। बीते दिनों की अगर बात बड़ा सवाल भी है कि देखा गया 15 साल का शासनकाल बीजेपी का था और फिर से नियमितीकरण की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने जो काम किया उसको लेकर सवाल उठता है कि एक समिति का गठन किया था 2019 में, फिर विधानसभा में इसको लेकर भी चर्चा हुई कि कितने नियमित हुए हैं। कांग्रेस कह रही है कि कुछ नियमित हो गए, तो इस समिति ने कितना काम किया है, उससे जनता को लेकर क्या कुछ इस वक्त बात है? देखिए, कर्मचारियों के जो नियमितीकरण की जो मांग लगातार उठाई जा रही थी उसे लेकर कांग्रेस सरकार ने 2018 में वादा भी किया था और वादा करने के बाद उसके लेकर कमेटी का गठन भी किया गया। कमेटी की बैठकें भी हुई, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी सौंपी, लेकिन जिन जगहों पे ज़रूरत थी उन जगहों पे कुछ कर्मचारियों को नियमित जरूर किया गया है। हालांकि जहां ज़रूरत नहीं थी उन जगहों के कर्मचारी बच गए। लगभग 7,38,000 से ज़्यादा कर्मचारी हैं जो अब भी अनियमित है और उनकी मांग यही है कि उन्हें नियमित किया जाए। लगातार हमने प्रदर्शन का दौर भी देखा था और जिस तरह से विधानसभा में सवाल भी उठे थे उसके बाद ये जवाब भी आया था कि कुछ कर्मचारियों को नियमित किया गया है, लेकिन कि अभी की स्थिति की अगर बात की जाए तो 2018 में जो कांग्रेस ने वादा किया था वो वादा अब भी अधूरा है, क्योंकि 7 लाख से ज़्यादा जो अनियमित कर्मचारी हैं वो भी अब तक नियमित नहीं किए जा सके हैं और एक बड़ा हिस्सा जो है वो अभी भी अनियमित है और इसी को लेकर प्रदर्शन लगातार देखने को मिला है। बीते 5 सालों में लगातार अलग अलग तरीक़ों से अनियमित कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए नजर आए। राजधानी रायपुर के धरना स्थल में भी कर्मचारी लगातार बैठे रहे, आंदोलन उनका लगातार देखने को मिला। बीजेपी के तमाम बड़े नेता उनके आंदोलन में गए और आंदोलन में जाकर इस बात का जिक्र करते रहे कि बीजेपी के घोषणा पत्र में अनियमित कर्मचारियों को पूरा ध्यान दिया जाएगा, लेकिन जब घोषणा पत्र जारी हुआ तो उसमें अनियमित कर्मचारियों को लेकर कोई बड़े वादे जो है देखने को नहीं मिले थे। जबकि कांग्रेस के घोषणा पत्र की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के घोषणा पत्र से भी अनियमित कर्मचारी नदारद रहे हैं। अभी भी आस अनियमित कर्मचारियों की बनी हुई है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि नई सरकार बनेगी तो उनके हित में फैसला लिया जाएगा, नियमित करने को लेकर पहल की जाएगी, लेकिन ये पहल कितनी होगी और नई सरकार जो है कब तक इस पर विचार करेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन 2023 विधानसभा चुनाव का जो नतीजा है वो 3 दिसंबर को आएगा और 3 दिसंबर के बाद नई सरकार बनेगी और इस सरकार से अनियमित कर्मचारियों को कितना लाभ मिलेगा ये आने वाले वक्त पर ही पता चलेगा। लेकिन 7,38,000 से जो ज़्यादा अनियमित कर्मचारी हैं उसको अब भी इंतजार है नियमितीकरण का। जी बिल्कुल शिखर, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो नियमित कर्मचारियों का जो मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा है, कई समय से चला आ रहा है। कांग्रेस शासनकाल में विश्वास था, लेकिन बीजेपी कांग्रेस आमने सामने, लेकिन फिर भी अनियमित कर्मचारी जो हैं वो विश्वास कर रहे हैं कि सत्ता में कोई भी पार्टी आएगी वो हमें नियमित करेगी।